कंपेंडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे कितनी कैलोरीज बर्न करेंगे वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं MET इक्वेशन का इस्तेमाल करके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कि अगर आप डेडलिफ्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो आप कितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं, खर्च करते हैं। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जिन जिनको डेडलिफ्ट एक्सरसाइज पसंद है मुझे नीचे कमेंट पे यस लिख के बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे तरीके की डेडलिफ्ट होती है। यहाँ पर कुछ हैवी डेडलिफ्ट की बात किया जाए तो फॉर एग्जाम्पल जो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, ठीक है। दूसरी बात की जाए तो हेक्सा बार डेडलिफ्ट होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और डेडलिफ्ट की बात करो तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह सोमो डेडलिफ्ट है। तो जैसे कि हम जानते हैं जो डेडलिफ्ट एक्सरसाइज है एक पावर एक्सरसाइज है, इंटेंस एक्सरसाइज है। यह हमारे ओवरऑल बॉडी में असर डालती है, खास तौर से हमारी बॉडी की पोस्टीरियर चेन की मसल पे इफेक्ट डालती है अगर हम अच्छे तगड़ा डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जब हम एस्टिमेट करना चाहते हैं कि डेडलिफ्ट परफॉर्म करने के दौरान कितनी कैलोरीज हमारा शरीर खर्च करता है, तो यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। नेट पे अगर आप ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारे तरह के अलग अलग आंसर आपको मिलेंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में परफेक्टली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है कि डेडलिफ्ट परफॉर्म करने के दौरान कितनी कैलोरीज आपने बर्न की। फॉर एग्जाम्पल आपने नेट पे सर्च करना चालू किया कि डेडलिफ्ट के दौरान कितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं जैसे मैं आपके सामने ही स्क्रीन पे सर्च कर रहा हूं तो आप क्या देख रहे हैं कि 238 टू 282 कैलोरीज बर्न होती हैं अगर आप 3 सेट्स लगाते हैं डेडलिफ्ट के, जिसमें आपको 10 रैप लगाने हैं अपने 60% ऑफ द 1 रैप मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जितने बार आप सर्च करेंगे उतनी बार आपको अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे, क्विकेस्ट वे बता देता हूँ कि जिससे आप एक्सरसाइज में कितनी कैलोरीज बर्न करेंगे वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ज़रूरत होती है एक फॉर्मूले की, जो फॉर्मूला है MET। यहाँ पर MET क्या होता है? मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क। तो यहाँ पर हम इस MET फॉर्मूला या MET इक्वेशन का इस्तेमाल करके किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान खर्च की गई, बर्न की गई कैलोरीज का पता कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल हम लेते हैं डेडलिफ्ट का। यहाँ पर हम इस MET मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क टेक्निक से हम जानने की कोशिश करेंगे कि डेडलिफ्ट के दौरान हमने कितनी कैलोरीज बर्न की, खर्च की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है स्टेप नंबर फर्स्ट। इस स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करते हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटी हम परफॉर्म करने वाले हैं उसकी MET वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर MET वैल्यू क्या होती है, यह हमको बताती है कि उस फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के कारण कितनी कैलोरीज खर्च हो रही हैं। यहाँ पर हमको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि जो भी फिजिकल एक्टिविटी हम परफॉर्म करने वाले हैं उसकी MET वैल्यू हमको पता करनी पड़ती है। तो यहाँ पर MET वैल्यू क्या होती है, सिंपली द मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क MET विल टेल यू हाउ मेनी कैलोरीज यू बर्न पर आवर ऑफ एक्सरसाइज पर 1 किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। अगर मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो यह MET वैल्यू हमको बताती है कि कितनी कैलोरीज हम हर घंटे बर्न करते हैं, जलाते हैं किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के दौरान अपने वजन का हर 1 किलो के हिस्से में, ठीक है। और यहाँ पर जो हमको ये MET की वैल्यूज है ये हमको मिल जाती हैं कंपेंडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ के रिसर्च बेस्ड पब्लिश्ड लिटरेचर्स में। तो यहाँ पर अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें, जहाँ पर हम पावर लिफ्टिंग की बात करते हैं, पावर लिफ्टिंग में कौन कौन सी एक्सरसाइज आती हैं, जैसे कि स्क्वाट आ गया, डेडलिफ्ट आ गया, बेंच प्रेस आ गया, और वेट लिफ्टिंग जो होती है जिसमें क्लीन एंड जर्क होता है। तो इनके लिए जो MET वैल्यू डिस्क्राइब की गई है, दी गई है, वह है 6.0। तो यहाँ पर हमारे डेडलिफ्ट के लिए जो MET वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 6.0, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपना बॉडी वेट पता होना चाहिए किलोग्राम्स में। तो स्टेप नंबर सेकंड तो बड़ा सिंपल सा है, सबको अपना बॉडी वेट तो पता ही होता है किलोग्राम में। अब बढ़ते हैं आगे, आते हैं तीसरे स्टेप में। इस तीसरे स्टेप में आपको क्या चाहिए होता है, MET का फॉर्मूला चाहिए होता है जिसकी मदद से आप कितनी कैलोरी किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज की बर्न करेंगे वह जान सके। फॉर एग्जांपल हम डेडलिफ्ट की बात कर रहे हैं तो डेडलिफ्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर MET वैल्यू, जो MET वैल्यू हमने पिछले स्टेप में निकाली, पिछले स्टेप में फर्स्ट स्टेप में निकाली, वह वैल्यू जैसे डेडलिफ्ट के लिए कितनी MET वैल्यू हो गई 6.0, ठीक है। इनटू कर दीजिए, यहाँ पर आपके बॉडी वेट इन किलोग्राम चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका बॉडी वेट है 60 किलो, तो यहाँ पर 16 2 कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपको मल्टीप्लाई करना है
टाइम इन आवर। यहाँ पर इस फॉर्मूले में टाइम इन आवर्स को कुछ लोग टाइम फैक्टर भी लिख देते हैं, तो वहाँ पर इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। टाइम इन आवर्स बोला जाए या टाइम फैक्टर बोला जाए, दोनों सेम चीज़ होती है। तो यहाँ पर टाइम इन आवर्स कहने का सिंपल से मतलब एक एक्सरसाइज जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको परफॉर्म करने में आप कितना टाइम लगाते हैं उसको घंटे में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप 5 सेट डेडलिफ्ट लगाते हैं, ठीक है। पहला सेट आपने वार्म अप सेट लिया, ठीक है। दूसरे सेट थोड़ा लाइट वेट में डेडलिफ्ट एक्सरसाइज परफॉर्म की। तीसरा सेट आपने लगाया अपना जितना मैक्सिमम आप वेट लिफ्ट करते हैं उसका 60%, ठीक है। चौथे सेट में आपने जितना मैक्सिमम वेट आप लिफ्ट करते हैं उसका 80% वेट लेके रेपिटेशन मारने की कोशिश की। फिर 5वें सेट में आप अपना जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम डेडलिफ्ट उठा सकते हैं वो उठाने की कोशिश की, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 5 सेट परफॉर्म किए, तो टोटल टाइम कितना लगाया? मान लीजिए आपने टोटल टाइम लगाया 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट आपने लगाए इस 5 सेट डेडलिफ्ट को परफॉर्म करने में। तो यहाँ पर जो आपका टाइम फैक्टर हो गया, टाइम इन आवर्स हो गया, वो कितना हो गया? 0.25। 0.25 कहने का सिंपल से मतलब होता है, जैसे हम क्या होता है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। हमने यहाँ पर कितना टाइम लगाया? 15 मिनट लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम फैक्टर निकालने के लिए सिंपली जितना टाइम आपने लगाया उसको डिवाइड कर दीजिए 60 से, तो कितना आ गया? 1/4। 1/4 मतलब 0.25। क्या लिखेंगे इसको? 0.25। तो यहाँ पर आपका टाइम इन आवर्स कितना आ गया? 0.25। टाइम फैक्टर भी सेम चीज़ है 0.25। तो हमको इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, हमको इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो हमने क्या देखा है, एमईटी वैल्यू कितनी है डेडलिफ्ट के लिए? 6.0 पुट कर दी। मान लीजिए आपका बॉडी वेट है 60 किलो, 60 किलो पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने टाइम इन आवर्स कितना निकाला? 0.25। 0.25 पुट कर दिया, इंटू कर दीजिए। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि आपको आंसर मिला 90 कैलोरीज। अगर आप डेडलिफ्ट एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप 60 किलो के हैं और आप अपने मैक्सिमम रेंज तक पहुंच रहे हैं, 15 मिनट एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं डेडलिफ्ट, तो उस दौरान आपने 90 कैलोरीज बर्न की, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं। तो यहाँ पर आपने एक एग्जांपल की मदद से समझा कि किस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं वह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा जब हम प्रूवन मेथड्स, प्रूवन इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के दौरान हमने कितनी कैलोरीज बर्न की, तो वह हम जितना ओवर एस्टिमेट करते हैं उससे कम ही होती है, ठीक है। अक्सर हम लोग क्या बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमने इतनी ताकत लगाई तो ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी, इतनी कैलोरी बर्न होगी। एक्चुअल में उतना नहीं होता, हमेशा हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो हम जब इस तरह के प्रूवन फार्मूलाज, प्रूवन रिसर्च की मदद से कैलकुलेट करते हैं तो हम जानते हैं कि जो कैलोरीज बर्न हुई है वो थोड़ी ही हुई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो गई हैं। तो अगर आप 15 मिनट की डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि 100, 150, 200 कैलोरी तक ही बर्न हुई। लेकिन हम देख क्या रहे थे, जैसे नेट पे टाइप करते हैं कि 200, 250, 300 कैलोरी बर्न दिखा दे रहा था, तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर आप कोशिश करिए कि सही मेथड, सही टेक्निक से पता करने की कोशिश करिए कि कितनी कैलोरीज आप किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में बर्न कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आप जब लाइक कमेंट करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है किसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक टाइम टू टाइम लाता रहूँ। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि डेडलिफ्ट एक्सरसाइज को वर्कआउट के स्टार्ट में परफॉर्म करना चाहिए या वर्कआउट के एंड में परफॉर्म करना चाहिए, तो मेरा ये वाला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बेस्ट विशेस। Subscribe Physics Engineer.